माननीय प्रफुल्ल पटेल जी, बहुत धन्यवाद। माननीय प्रफुल्ल पटेल जी। माननीय उपसभापति महोदय, चुनाव सुधारों पर ये चर्चा हो रही है और इस पार्श्वभूमि पर हो रही है कि बार बार आजकल देश में SIR, वोट चोरी, ये सब जो मुहावरे हैं ये गूंज रहे हैं सबके कानों में और स्वाभाविक है कि एक बार ये स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए ताकि लोगों को मालूम रहे कि सच्चाई क्या है, दूध का दूध, पानी का पानी। सर, मैं पुराने तो संविधान के निर्माताओं की बात और उसके पश्चात जो हमको एक वोट का एक अधिकार सभी को मिला है, ये इस देश की ताकत है, यही लोकतंत्र की ताकत है और इसीलिए आज देश 78 सालों के बाद, आज़ादी के बाद एक है, अखंड है। उसके पीछे सबसे बड़ा हमारा संविधान और सबको वोट का अधिकार, ये बात महत्व की है। सर, मुझे याद है कई बार EVM में कुछ गड़बड़ होती है, वोटों की बदली हो जाती है, कोई बटन दबाओ और वोट किसी को मिलता है। ये आम तौर पर चर्चा पिछले कई वर्षों से होती है। EVM कौन लाया, कब आए, ये पहले इसका भी जरा स्मरण सब लोगों ने कर लेना चाहिए, क्योंकि EVM अभी 2014 के बाद नहीं बने हैं। EVM उसके पहले भी कई चुनाव में, जहाँ वो लोग भी जीते हैं, यहाँ हारे हैं और उसके बाद जब जीत हार आज भी होते रहती है। और उसका सबसे ताज़ा उदाहरण है कि 2024 के जब लोकसभा के चुनाव हुए तो जो नतीजे उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र हमारे प्रांत में जो आए, वो हम लोगों को भी चौंकाने वाले थे, क्योंकि एक और हमको लगता था कि हमारी शानदार विजय होगी, लेकिन उस वक्त एक गलत वातावरण देश में निर्माण किया गया कि संविधान बदलने वाला है और उस वजह से कई वर्गों को एक प्रकार से एक आशंका निर्माण हुई, डर पैदा हुआ। अगर वोट चोरी करना होता या अगर यही EVM के माध्यम से गड़बड़ होती तो शायद ये नतीजे 2024 के लोकसभा के चुनाव में नहीं आते। और ये बात इनको बार बार याद इसलिए कराना जरूरी है कि 2019 में उनके नेता जहां से लड़के हारे, वहीं 2024 में वही नेता वहां से लड़कर जीते। अभी चुनाव हुए केरला में, वहां पर बहुत शानदार विजय प्राप्त होती है और वहीं पर उनके सहयोगी, यहाँ हमारे विकास जी बोल रहे थे कि वहां पर बहुत बड़ी धांधली हुई है। तो कौन सही है कौन गलत है, ये इसी पर से समझ में आ जाता है कि कितनी ये EVM के बारे में सच्चाई है या वोट चोरी के बारे में सच्चाई है। सर, मुझे याद है कि इलेक्शन कमीशन ने खुला आह्वान किया था सभी राजनीतिक पार्टियों को कि साहब या किसी भी व्यक्ति को कि आप हमारे सामने पेश होइए और हमें कैसे ये EVM में चोरी होती है या कैसे इसको मतलब मैनेज किया जा सकता है, ये अगर किसी के पास प्रूफ है तो आकर जरूर दीजिए। कोई वहां पर पहुंचा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिए, उसके बाद भी कोई पहुंचा नहीं। तो उसका मतलब यहां पर बैठ के और आप कुछ भी बातें करें, सड़कों पे जाकर लोगों को कुछ भी बात करें, गुमराह करें, ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। सर, ये कोई केवल आज की सरकार की बात नहीं है, आजीवन ये देश भी चलता रहेगा और हमारे यहाँ चुनाव की प्रक्रिया होते रहेगी। अगर हम हमारे लोगों को ही अगर इस तरह से भ्रमित करेंगे कि चुनाव में आप वोट डालोगे और आपका वोट बदल जाएगा, तो ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है। और मैं हमारे दिग्विजय भैया जी को खास करके मैं इस बारे में निवेदन करता हूं, क्योंकि वो बार बार इस बारे में आशंका व्यक्त करते हैं। कोई बात नहीं, वो जो भी हो, ये बैठ कर बातें। सर, ये मैं इसलिए कह रहा हूं सर, क्योंकि बहुत सारे ये अभी कहते हैं कि भाई चुनाव में आप लोगों ने प्रलोभन दे दिया इसलिए जीत गए। मैं पूछना चाहता हूं कि ये कोई प्रलोभन की बात नहीं है, सरकार की योजनाओं की बात होती है। और क्या पहली बार दी गई है सरकार की योजनाएं? हम भी इसके पहले सरकारों में रहे हैं। हम लोग भी किस तरह से लोगों को अच्छा फायदा हो सकता है, लोगों का भला कैसा हो सकता है, वैसी कई योजनाएं चुनाव के दौरान भी और 5 सालों में हम लोगों ने भी तब भी लागू की थी इनके सहयोग के साथ और तुम्हारी सहयोग में। मैं बोल रहा हूं ना, पर इसीलिए तो आपको सुनना पड़ेगा कि ये सब जो अभी बताते हैं कि ये कुछ दे दिया और इसी वजह से। प्लीज, अरे यार, शांति रखो, आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? प्रफुल्ल पटेल जी की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। तो मैं
उपसभापति महोदय, ये व्यवधान का 1 मिनट और लूंगा। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि ये सब बातें जब जिसको जो सूट होती है, जब चुनाव में आप बोलते हो कि इस चुनाव में इस स्कीम की वजह से आप लोगों ने वोट चोरी इनडायरेक्टली कर ली, तो इतने वर्षों तक जो कई सरकार की योजनाएं आई और उसके तहत आपको वोट मिले, तब आपको उसके तरह से प्रलोभन नहीं नजर आया। एक सरकार का काम होता है कि जो भी लोगों की, जनता के हित में कोई अच्छी स्कीम ला सके तो जरूर लाना चाहिए, और यही काम हुआ है। क्या आप लोगों ने पिछले चुनाव में कर्नाटका में, तेलंगाना में, राजस्थान में या अन्य राज्यों में, हिमाचल में आप लोगों ने अच्छी अच्छी योजनाओं को जाहिर करके लोगों का वोट जब प्राप्त किया, तो क्या वोट चोरी है या वो गलत है? और यहाँ पर अगर महाराष्ट्र में या बिहार में कोई अगर कुछ होता है तो आप उसको बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो गलत तरीके से अनैतिक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है सर। और मैं इसलिए कहना चाहूँगा सर कि एक तरह से हम लोगों को आगे जाते हुए ये चुनाव के संशोधन, क्योंकि हम चुनाव सुधारों की बात कर रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है, हम चुनाव सुधारों की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन होना भी चाहिए, क्योंकि ये रोज रोज की बातें जो दुनिया भर में होती है, बवंडर मचता है, कम से कम कहीं ना कहीं उसका एक रोक भी आएगी और एक डिसिप्लिन आएगा कि जो कहना है एक बार कह दो और 5 साल के लिए फिर आप अच्छा प्रशासन करो। इसी वजह से ये किया जाए। हमारी कुछ बहनें कहती हैं कि चुनाव सुधारों में हम लोगों को प्रतिनिधित्व ज्यादा रहेगा तो ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी, इसीलिए सरकार ने 33% महिलाओं के लिए आरक्षण लाने का काम किया, जो कई बार पूर्व की सरकारों में चर्चा होते रहती थी लेकिन कहीं से विरोध होता था और इसलिए वो बात नीचे दबाई जाती थी। आप लोग नहीं, आप लोग पहले से, दीदी हमेशा कहती थी कि 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मैं इस बात की, जो गलत है वो गलत है, सही है, और कौन उसको लास्ट मिनट पर डिरेल करता था हमारे साथी जानते हैं। तो सर ये सब बातों को लेकर अगर हम कहीं ना कहीं अगर चुनाव में सही में सुधार चाहते हैं तो हमको ये परंपराओं को जो अभी तक ये आरोप करने की, और एक आखिरी में बोलना चाहता हूं, ये एसआईआर सर, एसआईआर क्या चीज है सर? कि बोलना बहुत आसान है, एसआईआर हो रहा है, आपके प्रांत में भी आपने सुना होगा। लास्ट मिनट, आई एम कंक्लूडिंग, आई टोल्ड यू 1 मिनट बिकॉज ऑफ ऑल द डिस्टर्बेंस। इट वाज 10 seconds, आई एम जस्ट क्लोजिंग इट सर। मेरे यहाँ समझो 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं मुंबई में जो बिहार के हैं, और वो 2 व्यक्ति का वोट में नाम महाराष्ट्र में आ गया है और बिहार में भी उसकी नाम सूची में है, तो कहीं तो एक जगह नाम रहेगा और एक जगह तो कटेगा ना सर। अगर इसको भी अगर हम बोलेंगे कि एसआईआर है और इसमें हमारे लोगों का जो अधिकार है वो वंचित रखा जाता है, तो ये बात नहीं हो सकता सर। 2 वोट का अधिकार किसी को नहीं है, और यही बात एसआईआर में कोई मर गया है, उसका नाम डिलीट नहीं हुआ है, कोई और जगह रहने चले गया है, या 2 जगह नाम है, इस तरह से एसआईआर को, और इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त संस्था है, अगर हम उसको बदनाम करेंगे तो आपको विश्वास किस पे रखना है? थैंक यू। आप कल सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलेंगे, कल किसी और के बारे में बोलेंगे, ये कहीं नहीं रुकने वाली बात है सर। इसीलिए चुनाव सुधार होने चाहिए और सही तरह से हमारी इलेक्शन कमीशन जो प्रक्रिया कर रहा है उसमें जरूर वो सुधार करे, लेकिन आरोप और टीका धन्यवाद। माननीय देरेक ओब्रायन।